आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम आगरा में हैं, प्रमुखतः सनातनियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व हमने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव जी हैं ऐसा एक दावा कोर्ट में केस किया है, जो केस हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हम अपने सनातन परंपराओं का सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते। संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को, अपनी पूजा को, अपने आत्मीय सम्मान को सुरक्षित रखें। इतिहास में ऐसा बताया गया है, माजरे आलमगीरी एक बुक है, उसमें लिखा है, औरंगजेब के समय में ही उनके ही लोगों ने लिखा है कि जब कृष्ण भूमि का मंदिर तोड़ा गया मथुरा में, तो वहां से जो केशव देव जी की छवि लाई गई थी, वो माजरे आलमगीरी में लिखा है, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ी गई, जो आगरा में है। हम आशा ये करते हैं कि उस पर अधिक विलंब न हो, शीघ्र सुनवाई हो, जिससे हम अपने भगवान के सम्मान को वापस ला सकें। दूसरा, भविष्य में कोई हमारे देवी देवताओं का, हमारे देवालयों का, हमारे ग्रंथों का अपमान न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हम अपनी जगहों की सुरक्षा अपने आप करेंगे। हमें किसी सरकारी और सरकारी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारी पूजा क्रम को देखे, भोग को देखे। अब वो जिस सरकारी ऑफिसरों ने देखा, तो हम देख चुके हैं कि हम लोगों को अपने भगवान के भोजन में, भोग में भी पशुओं की चर्बी प्राप्त हुई और हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि हो गया। किया नहीं गया, वो अपने उस कार्य में सफल भी रहे। अब इतना सब सहने के बाद भी अगर कोई हमसे ये आशा करता है कि हम लोग, पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आज़ाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना। और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं, और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। 16 नवंबर को बहुत विशाल धर्म संसद दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है, पत्रकारों को। आगे भी ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी हैं वो निकले। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। क्या आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान, भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर, जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है, वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के, मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई, तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों? क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। कई लोग आकर उन घरों से जवान बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, और आप हमें क्या दे रहे हो? हम चुप रहे। हम सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द राइट टाइम। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ इतना अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी अपने लिए मांग की ही नहीं। दूसरे लोग बात बात पे मांगते हैं, कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए उसे भी बहुत बड़ा चढ़ा के मांगते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे भगवान को ही सीढ़ियों में गाड़ दिया और हम चुप बैठे। हमारे भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी पहुंचा दी गई, हम चुप बैठे। नहीं, हमें सनातन बोर्ड चाहिए।
अभी कुछ दिनों से मैं ये भी देख रहा हूं, हम लोग पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आजाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना। और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं, और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। 16 नवंबर को बहुत विशाल धर्म संसद दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है, पत्रकारों को। आगे भी ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी हैं वो निकले। काफी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं कि आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों? क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। कई कई लोग आकर उन घरों से जवान बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, और आप हमें ज्ञान दे रहे हो, हम चुप रहे। हम सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द राइट टाइम। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ इतना अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी अपने लिए मांग की ही नहीं। दूसरे लोग बात बात पे मांगते हैं, कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए उसे भी बहुत बड़ा चढ़ा के मांगते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे भगवान को ही सीढ़ियों में गाड़ दिया और हम चुप बैठे। हमारे भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी पहुंचा दी गई, हम चुप बैठे। नहीं, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं ये भी देख रहा हूं कि सनातन बोर्ड की जो मुहिम इतनी बड़ी हो गई, पूरे देश में पहुंच गई, जगह जगह पर वो पहुंची है। और मैं जहां भी जा रहा हूं वहां लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन अब उस मुहिम को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है मैं वो बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इतना समझ लें सभी हिंदू लोग कि कुछ लोग प्लानिंग के तहत हमारी उस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सनातन बोर्ड की बात आगे तक जाए, वो नहीं चाहते कि भारत में सनातन बोर्ड बने। इसके लिए वो भीतरी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, और ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इशारा ही कर रहा हूं, मैं कोई सहानुभूति नहीं बटोरना चाहता आपसे। तो मैं ये आशा करता हूं आप सभी सनातनियों से, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। अगर हमारे सनातनी हमारे साथ खड़े हो गए तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वो सनातन बोर्ड बनने से रोक ले। और अगर सनातनी इसमें नहीं जगे और सनातनियों ने अगर हमारा साथ नहीं दिया, आप ये मत सोचिए कि हमने सिर्फ बातों ही बातों में सनातन बोर्ड की बात कर ली है। हमने भी रिस्क लिया अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और वो रिस्क लिया है सिर्फ अपने सनातनियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने धर्म के लिए, और हमारा कोई मकसद नहीं। हमें कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है। लेकिन आपसे आशा करते हैं अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि जो इस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं वो सफल हों और फिर सनातन बोर्ड हम नहीं बना पाए। और अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो सनातन बोर्ड बनेगा, मंदिर सुरक्षित होंगे, गौशालाएं बनेंगी, गुरुकुलम बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और अनाथों की सेवा होगी। और एक बात, आपके साथ के कारण ही केशव देव जी जामा मस्जिद की सीढ़ी से आएंगे, ऐसा हमारा निश्चय है। आप सबसे हम एक निवेदन कर रहे हैं, अभी से कुंभ में पहुंचने की तैयारी करें। आप लोग तैयारी करें कि हम कुंभ में पहुंचें, और वो डेट, वो सब चीज हम आपको बता देंगे,
एड्रेस भी हम आपको बताएंगे। जितने भी सनातनी पूरे देश में विदेश में हमें सुन रहे हैं, 25 तारीख से लेके 28-29 तारीख के बीच में एक कार्यक्रम हम करेंगे वहां पर, और वो सनातन बोर्ड के लिए करेंगे। आपसे आशा करते हैं, बहुत जल्दी उसकी डेट भी हम कंफर्म कर देंगे। आपसे आशा है कि आप लोग सभी सनातनी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो सके इसके लिए, क्योंकि कृष्ण भूमि का मंदिर, राम मंदिर बन गया, हम खुश हो गए, अभी मथुरा बाकी है। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, अभी काशी विश्वनाथ बाकी है, बहुत सारे मंदिर बाकी हैं, हमें ये मंदिर बनवाने हैं। और आप सबसे आग्रह है हमारा कि आप इसमें हमारा साथ दें, सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़ें, और हमने जो नंबर दिया है आपको, उस नंबर पे आप मिस कॉल करें। एक बार हम फिर वो नंबर आपको बोल देते हैं। आप लोग भी अपने चैनलों पे या पत्रों में इसको छाप देंगे, तो जितने भी विश्व में, देश में कहीं भी आप इसको सुन रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे, जो लिंक आएगा उसे आप भर देंगे, तो उससे आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, सनातन बोर्ड के लिए, कृष्ण भूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर जी को लाने के लिए, वो भी हमारे साथ जुड़े और हम हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाएं। नंबर बोल रहा हूं, 99, नंबर बताइए, 9927300037। एक बार पूरा नंबर बोल रहा हूं, 9927300037। ये नंबर है, इस पे आप मिस कॉल करें, जहां भी हैं वहीं से जुड़ें और सनातन बोर्ड के गठन में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात, धमकियां वगैरह भी आ रही हैं। अब तो धमकी अब से थोड़ी आ रही है, धमकी तो बहुत दिनों से आ रही है, और वो धमकियों से हम नहीं डरने वाले। क्या करेंगे वो सिर्फ हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे आत्मा, हमारे विचारों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। हमारे विचारों को क्षति पहुंचाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, और उनमें भी नहीं है, समझ रहे आप? तो वो हमारे विचारों को क्षति नहीं पहुंचा सकते, हमारी आत्मा को नहीं पहुंचा सकते। हमारी आत्मा तो गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हमारी आत्मा अजर है, अमर है, मेरे विचार अजर है, अमर है, मेरे विचार सनातन की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता है, वो मेरे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं। कई बार आ चुकी है मेरे पास में धमकी। युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहते हैं? बस अपने लिए जियो, अपने सक्सेस के लिए जियो, अपने माता पिता की सेवा करो, देश धर्म से नाता मत तोड़ो, देश धर्म के प्रति सच्ची ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, शास्त्र कहते हैं तुम अगर धर्म की रक्षा करोगे, सेव योर रिलीजन, देन रिलीजन विल सेव यू। आपका धर्म आपकी सुरक्षा करेगा अगर आप अपने धर्म के साथ खड़े हैं तो।